नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आरती बाल आपके साथ। देखिए, जमीन सर्वे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके तहत अब क्या कुछ होने वाला है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सरकार की ये मंशा है कि 2025 तक जमीन सर्वेक्षण का काम जो पिछले साल से चल रहा है लगातार, आपको बता दें कि इस पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई है। ऐसे में 2025 तक इसे खत्म कर लिया जाएगा, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं कुछ जमीनों को लेकर अभी भी असमंजस का दौर जारी है। ऐसे में सरकार क्या कुछ नया कदम उठाने वाली है वो भी समझ लेना बेहद जरूरी होगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या कुछ सरकार एक बार फिर से नए सिरे से करने जा रही है। तो बता दें आपको कि जमीन सर्वे का इस साल के अंत तक समापन हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद जमीन की प्रकृति और किस्म का नए सिरे से निर्धारण होगा। इसमें ये तय होगा कि कौन कौन सी जमीन गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ और खास पुश्तैनी या रैयती है। साथ ही ये भी निर्धारित किया जाएगा कि खेती योग्य, आवासीय, भीट या व्यवसायिक है। बिहार की जमीन सर्वे का काम जो है वो लगातार तेजी से चल रहा है। वर्तमान में जमीन की प्रकृति का निर्धारण जो है 1920 के सर्वे और 1968 और 1972 के बीच हुई रिविजनल सर्वे के आधार पर किया गया था। जिन क्षेत्रों में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ वहां 1920 के सर्वे को ही मान्यता दी गई थी। जमीन की प्रकृति में बदलाव केवल सरकार के स्तर पर किसी विशेष परियोजना के लिए स्थायी रूप से किया जाता है। कई स्थानों पर अंचलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों द्वारा जमीन की प्रकृति बदलने के मामले सामने आए हैं, जैसे खतियानी जमीन को सरकारी बना देना, सरकारी जमीन को निजी घोषित कर देना। इन गड़बड़ियों के कारण कई जमीनों की खरीद, बिक्री और निबंधन रोक दिया गया। जमीन विवादों के निपटारे के लिए सभी जिलों में ADM यानी कि राजस्व को अधिकृत किया गया। राज्य सरकार ने 2009 में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम जो है वो लागू किया। गैर मजरूआ आम सरकारी जमीन, लेकिन इसका नियंत्रण ग्राम पंचायत के पास होता था। गैर मजरूआ खास सरकारी जमीन जिसका सीधा नियंत्रण सरकार के पास होता है। इन जमीनों को लीज पर देने का प्रावधान नहीं है। खास महल सरकारी जमीन जिसे किसी कार्य के लिए लीज पर दिया जा सकता है। कैसरे हिंद केंद्र सरकार के अधीन जमीन, पुश्तैनी निजी या रैयती जमीन, व्यक्तिगत या खानदानी संपत्ति, केवल इसी प्रकृति की जमीन की खरीद बिक्री आसानी से की जा सकती है। जमीन के निबंधन यानी कि खरीद बिक्री और स्थानांतरण पर रोक लगाने का अधिकार DM को दिया गया है। कई जिलों में DM ने इनके लिए विशेष कमेटी बनाई है जो समीक्षा कर निबंधन सूची में खाता, खेसरा और प्लांट जोड़ती या घटाती है। सरकारी जमीन कोर्ट के आदेश या जांच एजेंसी द्वारा जब्ती के मामले में निबंधन पर रोक लगाती है। नए सर्वे के अनुसार होने के बाद जमीन की प्रकृति और उपयोग से जुड़े विवादों में कमी आएगी। साथ ही जमीन की खरीद, बिक्री और अन्य प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सकेगी। राज्य में चल रहा व्यापक जमीन सर्वे का काम 2025 में अंत तक पूरे होने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। इस सर्वे के पूरा होने के बाद राज्य में जमीन की प्रकृति को लेकर जो अस्पष्टता रही है वो दूर हो जाएगी और जमीन की प्रकृति होगी स्पष्ट। जी हाँ, इससे लेकर जमीन की प्रकृति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। इस सर्वे के बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन सी जमीन सरकारी है, कौन सी निजी और कौन सी खेती के लिए। पुराने रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। इसके तहत 1920 और 1970 के दशक के पुराने जमीन रिकॉर्ड अब अपडेट हो जाएंगे। जमीन विवादों का निपटारा भी इसके तहत किया जाएगा। जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने में आसानी होगी। भूमि सुधार इससे भी आसान होगा। भूमि सुधार के कामों में तेजी आएगी।
क्यों जरूरी है ये सर्वेक्षण, ये सबके मन में सवाल है, तो अब वो समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ज़मीन सर्वे का काम जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो बता दें आपको कि अस्पष्टता दूर होगी इससे। कई बार ज़मीन की प्रकृति को लेकर विवाद हो जाता है, ये सर्वे इन विवादों को खत्म करेगा। विकास कार्यों में मदद, इन सर्वे से विकास कार्य योजना बनाने में आसानी होगी। भूमि रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, जी हाँ, ज़मीन के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में होंगे, जिससे इसका रख रखाव आसान हो जाएगा। कई बार अंचलाधिकारी अपनी मनमर्जी से जमीन की प्रकृति बदल देते हैं, जिससे विवाद खड़े हो जाते हैं। जमीन विवादों का निपटारा करने में समय लग जाती है। सर्वे के बाद भी कुछ नई समस्याएं जो है वो सामने आ सकती है। ये सभी सर्वे के लिए चुनौती बन जाती है। अब सरकार ने जमीन विवादों को सुलझाने के लिए कानून बनाए हैं। जो सरकारी जमीन की प्रकृति में हेरफेर करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। रैयतदार जमीन सर्वे के बारे में पूरी जानकारी लें। अपने जमीन के दस्तावेज सुरक्षित रखें। अगर कोई विवाद होता है तो कानूनी सलाह लें। यह जमीन सर्वे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे जमीन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान होगा और राज्य का विकास होगा। तो आपको बता दें कि जमीन सर्वे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर इस तरह के मामले से जल्द निपटारा किया जाएगा, क्योंकि गैर मजरूआ जमीन जो है इसे लेकर भी पूर्व में कई विवाद हुए हैं और आगे भी ऐसी विवाद ना हो इसको लेकर अब स्पष्टता जो है वो की जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि जमीन सर्वे का कार्य जो है वो किया जा चुका है और इस बीच लगातार कुछ अभी भी असमंजस के दौर जो है वो बने हुए हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए सरकार ने ये पहल जो है उसकी शुरुआत की है और 2025 के अंत तक इसका निपटारा जो है वो कर लिया जाएगा। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।